अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो कि दूसरा चैप्टर है। बहुत आसान और सिंपल सा है। देखा जाए इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली बायोलॉजिकल ऐसी ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं और डील करते हैं बायोकेमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस जो किसके अंदर चल रहे हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो चीज़ों को स्टडी करना, बायोकेमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस को। आप ऐसी ब्रांच जो बायोलॉजी की है, दे आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री इतनी ज़्यादा एसेंशियल है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं इसकी मदद से एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को। हम इसी की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले चैप्टर में पढ़ाता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है बेटा, इंडिविजुअल बनता है। हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स हमने इस चैप्टर में कौन से पढ़ने हैं। बेसिकली ऐसे केमिकल कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आप इनको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ गया। अब ये जितने भी मैंने आपके सामने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ाने हैं, इनमें से कुछ ऑर्गेनिक होंगे और कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे मौजूद हैं, को एग्जिस्टेड है, ऐसे मॉलिक्यूल का नाम होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। और इनऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को एग्जिस्टेड नहीं है, आप उनको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाता है। इसी तरह ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो टेक प्लेस हो रहे हैं, चल रहे हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आप इन केमिकल प्रोसेसेस को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों कौन से प्रोसेस है बेटा, मेटाबॉलिज्म के। आपने इसी मेटाबॉलिज्म को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल बनाया जाता है। और जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल का उनको जोड़कर जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाता है बेटा, दे आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म है। मतलब कैटाबॉलिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेकिंग होती है, वो टूटते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। और अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, आप इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब कि कैटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगी सिंपल मॉलिक्यूल्स की और एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होगी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की। कैटाबॉलिज्म में रिलीज ऑफ एनर्जी होता है और एनाबॉलिज्म में यूज ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल है रेस्पिरेशन और एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस है। लो भाई, इस इंट्रोडक्शन के साथ जो साथ हम एक और भी टॉपिक साथ देखेंगे, उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन मैं पहले बताता चलो, जो कार्बन है ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके बेसिक एलिमेंट का नाम है कार्बन है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ये सेंट्रल पोजीशन रखता है स्केलेटन ऑफ लाइफ। जिंदगी रखने वाले जितने भी जानदार हैं, उनके जो स्केलेटन के लिहाज से देखा जाए, सबसे मेन जो एलिमेंट है जिसकी सेंट्रल पोजीशन है वो कार्बन है। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन की, ताकि कंप्लीट किया जा सके इलेक्ट्रॉनिक शेल को। ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग से होने बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाता है बड़ा, दे आर कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड है। कार्बन की सबसे बड़ी खासियत क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, दे आर टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब होता है चार बॉन्ड्स बनाने की खासियत रखते हैं, और वो चारों के चारों जो बॉन्ड होते हैं वो एक सिमेट्री में अरेंज होते हैं। और जैसे वो सिमेट्री में अरेंज होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रन। मतलब अरेंजमेंट होना फोर बॉन्ड्स का सिमेट्रिकली, किसके अंदर, टेट्राहेड्रन के अंदर। और इस सारी सिमेट्री का फायदा क्या होगा, इस सारे प्रॉपर अरेंजमेंट का ये फायदा है कि इस स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है, इस कन्फिग्रेशन को। तो कन्फिग्रेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है, किसके अंदर, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर के अंदर। इसी तरह अगर कार्बन के अंदर खासियत देखें, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने की खासियत रखता है। जैसे स्ट्रेट चेन हो गया, ब्रांच चेन हो गया, रिंग स्ट्रक्चर हो गया। कार्बन की खासियत में शामिल है ये बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने की खासियत रखता है। जब कार्बन हाइड्रोजन आपस में जुड़ता है तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ
कार्बोहाइड्रेट का। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन अमाइनो एसिड। कार्बन का सल्फर के साथ जुड़ना कार्बन सल्फाइड बॉन्ड कहलाता है, जो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन प्रोटीन्स। कार्बन का फॉस्फेट के साथ जुड़ना बॉन्ड बनाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अब इसी तरह मैं आगे बात करता हूं मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, इन दोनों में क्या फर्क है। कार्बन जैसे जुड़ते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल भी बनते हैं और छोटे मॉलिक्यूल भी बनते हैं। जो हाई मोलिकुलर वेट रखता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और जो लो मोलिकुलर वेट रखता है उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर देखा जाए स्ट्रक्चर बनाता है सेल्स का, माइक्रोमोलिक्यूल्स सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, लिपिड, प्रोटीन है, और माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल है ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड है। जज़ाकल्लाह खैर।